ये कषाय बड़ी ही निर्लज्ज हैं, इनमें ज़रा भी शर्म नहीं है। अरे वो राजा श्रीडेक नहीं थे, बल्कि अंदर से दग्ध हृदय ही था, जिसने एक निर्ग्रंथ निष्प्रही वीतरागी संत को संत ना देखते हुए मात्र अपना शत्रु देखा और मरा हुआ सर्प उन यशोधर महामुनिराज के गले में डाल दिया। वो निर्लज्ज कषाय ही थीं जो दुर्योधन के भांजे कुयोधन के रूप में प्रकट हुई और अंतर ध्यान मगन अभयदान के महादानी उन पांचों मुनिराजों के शरीर पर धधकती ज्वाला से तप्त आभूषणों में परिवर्तित होकर उन महामुनियों के शरीर से लिपट गई। वो नागिन सी काम कषाय ही थी, जिसने अभया रानी के रूप में शीलवान अणुव्रती सेठ सुदर्शन पर उपसर्ग कर दिया। वो कोई और नहीं, अज्ञानी कषाय ही तो थी, जिन्होंने कमट का वेश धारण कर जगत के कल्याण को करने वाले, मुक्ति को अपने पार्श्व में रखने वाले स्वयं पार्श्वनाथ पर ही 7 दिनों तक उपसर्ग किया। अरे ये कषाय इतनी अंधी होती हैं कि इन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहता कि व्याघ्र का रूप धरकर जिन परम भूत दयालु मुनिराज को मैं खा रही हूँ, ये सुकौशल कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। अपने पुत्र से अधिक दामाद से स्नेह रखने वाले श्वशुर स्वयं कषाय के वशीभूत हो अपने ही तत्पर्याय के दामाद, जो कि पूर्व में स्नेह का पात्र तथापि मुनिव्रत को अंगीकार कर पूजनीय हो गए, जिनके समक्ष शीश झुकना चाहिए, उन्हीं के मस्तक पर सिगड़ी जला दी। हाय हाय बलिहारी है इन कषायों की, ये जो ना कराएं सो थोड़ा है। अरे जो अच्छे बुरे के विवेक को ही खो देती हैं, ये जिसमें व्याप्ति है ना, उसे तो जलाती ही जलाती हैं और अग्नि के रूप में औरों को भी जला डालती हैं कि इनकी ऊष्मा इतनी खतरनाक होती है। मुमुक्षु जीवों को इस पापिन का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पराय स्त्री की भांति इस कषाय का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। अरे वैश्या भी उसका संसर्ग करने वाले का समस्त धन हरण कर उसे निर्धन कर, है ना, उसे छोड़कर अन्य के पास चली जाती है, परंतु यह कषाय तो प्राण हरण करने ले तक पीछा नहीं छोड़ती। एक भव तो क्या, अनंत भवों भवों तक भटकाती है। अरे इन भेंगी कषायों को हितैषी शत्रु जान पड़ते हैं। अंधी है ना, इन्हें धर्म दिखाई नहीं देता। अपाहिज है ना, विषयों की वैशाखी पे चलती हैं। बहरी है ना, हित मित प्रिय वचन सुनाई नहीं पड़ते। गूंगी है ना, बकवाद के अलावा कुछ नहीं कहती। सुअरी है ना, पाप रूपी कीचड़ में लिप्त रहती हैं। अरे विष है ना, मन रूपी जिह्वा पर चढ़ते ही प्राण हरने तक की वेदना देती हैं। हे मुमुक्षु, तू विचार तो कर, इन कषायों के वशीभूत होकर तूने क्या कुछ नहीं किया, कितने दुख नहीं सहे। अरे स्वयं को तूने स्वयं से ही भाड़ में भुजते चने के समान झोंक डाला है। अब समय आया है, तुझे सन्मार्ग सत्संग की प्राप्ति हुई है, तत्वों का स्वरूप ज्ञात हुआ है, इसलिए तू इन निर्लज्ज कषायों को अभी ही त्याग दे, इनका संग अभी का अभी त्याग दे और अपने निकषायी निष्कंप चेतन वन में विहार कर।